the concave mirror, concave mirror. Its midpoint is called pole. टू सेंटीमीटर पे फोकस, 2 सेंटीमीटर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर. Object is placed between pole and focus. That is the object. Name it AB. Ray is traveling parallel to principal axis. After reflection, it will pass through the focus and extend it in the backward direction. Then center of curvature, object tip striking with the mirror. जिस पाथ के लॉन्ग जाएगी उसी पाथ के लॉन्ग वापस आएगी. Extended in the backward direction और इंटरसेक्ट करेंगी. जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे इमेज बनेगी. इसे क्या नाम देंगे आप? A डैश B डैश. इमेज कैसे बनी है? बिहाइंड मिरर बनी है. सेकंड, वर्चुअल एंड इरेक्ट है. थर्ड, एनलार्ज्ड. ऑब्जेक्ट स्मॉल है और जो इमेज है वो बड़ी बनी है, तो बड़ी को क्या कहते हैं? एनलार्ज्ड या फिर मैग्नीफाइड. Next diagram. Object placed at focus. Concave mirror. Midpoint pole. Focus. Center curvature. Object at focus. Name it AB. जो रे पैरेलल जाएगी वो किस में से पास करेगी? फोकस. और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाएगी जिस पाथ पे लॉन्ग जाएगी उसी पाथ के लॉन्ग वापस आएगी. और ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी. तो ये माना जाता है इमेज एट
इन्फिनिटी। इमेज इन्फिनिटी की बनेगी। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके इमेज के? एट इन्फिनिटी, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि नीचे की तरफ बनेगी इमेज, जो नीचे की तरफ बनेगी वो क्या होगी? रियल एंड इन्वर्टेड, बहुत बड़ी, हाईली एनलार्ज्ड, जो इमेज है वो बहुत बड़ी बनेगी। नेक्स्ट वन, ऑब्जेक्ट placed between F and C. F is focus, C is center of curvature. Concave mirror. Midpoint is called pole. Focus, center of curvature. And object, name it AB. It is between focus and C, center of curvature. जो रे पैरेलल जाएगी वो किस में से पास करेगी? फोकस। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाएगी जिस पाथ के अलॉन्ग जाएगी बेटा उसी पाथ के अलॉन्ग वापस आएगी, और ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे ऐसे। तो जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करे वहाँ पे इमेज बनेगी नीचे की तरफ ए डैश बी डैश। ये इमेज सी से पीछे बनी है तो लिखेंगे बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नीचे बनी है रियल एंड इन्वर्टेड, ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ी बनी है, एनलार्ज या फिर मैग्नीफाइड, इमेज बड़ी बनी। जो पैरेलल जाएगी वो फोकस में से, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाएगी जिस पाथ के लॉन्ग जाएगी उसी पाथ के लॉन्ग वापस आएगी। ये किस में से जा रही है? पैरेलल। फिर किस में से पास कर रही है? फोकस में से। और जो ये है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जा रही है, जिस पाथ के लॉन्ग जाएगी उसी पाथ के लॉन्ग वापस, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे इमेज बनेगी। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी, concave mirror, pole, focus, center of curvature, object at C, AB, name it। अब देखिए एक रे को मैं पास कर रहा हूँ फोकस में से, जो रे फोकस में से पास करेगी वो रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल हो जाएगी, और दूसरी रे को लेके जा रहा हूँ मैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है वो किस में से पास करेगी? फोकस। तो ये दोनों रेस बिल्कुल सी के नीचे जाके इंटरसेक्ट करेगी। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको हमको नाम दिया है ए बी, तो जो इमेज है उसका नाम हो गया ए डैश बी डैश। तो जो पैरेलल गई है वो किस में से पास करेगी? फोकस। जो फोकस में से गई है वो क्या हो जाएगी? पैरेलल, और बिल्कुल सी के नीचे। तो इमेज कहाँ पे बन रही है आपकी? एट सी, रियल एंड इन्वर्टेड, सेम साइज, इन दोनों का साइज सेम है।
object placed beyond C, concave mirror, pole, focus, center curvature, ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है वो सी से पीछे पड़ा है, मतलब बियॉन्ड सी, अरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये किस में से पास करेगी? फोकस। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करेगी, इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। यहाँ पे इमेज बनी जहाँ पे इंटरसेक्ट किए दोनों, इसको नाम दे दिया ए डैश बी डैश। तो इमेज कहाँ पे बनी है? बिटवीन एफ एंड सी। रियल एंड इन्वर्टेड छोटी इमेज है। छोटी इमेज को क्या कहा जाता है? डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटी बनी है, तो छोटी इमेज को क्या कहते हैं? डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी। अब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, concave मिरर, मिड पॉइंट, पोल, 2 सेंटीमीटर पर फोकस, 2 सेंटीमीटर पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। और मैंने आपको कल बताया था, अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पीछे रखेंगे तो इसको माना जाता है ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, नेम इट ए बी। एक रे ऊपर से गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक रे नीचे से जा रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ऊपर वाली किस में से पास करेगी? पैरेलल है तो किस में से पास करेगी? फोकस। नीचे वाली भी पैरेलल है तो किस में से पास करेगी? फोकस। तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इमेज कहाँ पे बनेगी? फोकस पे। एट फोकस, बहुत छोटी, पॉइंट साइज्ड और हाईली डिमिनिश्ड। तीसरा, रियल एंड इन्वर्टेड। ये पैरेलल गई, नीचे वाली भी पैरेलल गई, तो किस में से पास करेंगे? फोकस में से। तो इमेज कहाँ पे बन रही है? फोकस। कन्वेक्स मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो लाइट पैरेलल आएगी, हमें लगेगा ये किस में से पास कर रही है? फोकस। और इसको पीछे बढ़ा देंगे, अपीयरिंग टू बी पासिंग थ्रू द फोकस, और इसको पीछे बढ़ा देंगे। सेकंड वन, कन्वेक्स मिरर, फोकस, पोल,
सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये रे है, ये फोकस की तरफ इंडिकेट कर रही है, तो ये टकराने के बाद क्या आ जाएगी, पैरेलल। क्योंकि ये फोकस की तरफ जा रही है तो बाउंस करके ये पैरेलल हो जाएगी। कन्वेक्स मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो ये लाइट आ रही है इसकी डायरेक्शन है टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये फोकस की तरफ नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है। तो मैंने बताया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी तो ये 90 डिग्री पे स्ट्राइक करेगी। तो जिस पाथ पे अलाइन आएगी उसी पाथ पे ये वापस जाएगी। इट विल रिट्रेस इट्स पाथ बिकॉज ये किस में से पास कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अपीयरिंग अपीयर टू पास किस में से, सी में से, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। Object placed in front of convex mirror. Convex mirror लाइन आपको बताया था प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज पी, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये बड़ा ऑब्जेक्ट, इसको नाम दे दिया ए बी। जो रे पैरेलल आएगी हमें लगेगा अपीयर होगा किस में से पास कर रही है, फोकस में से, इसको पीछे बढ़ा देंगे। और जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, तो ये अपना पाथ रिट्रेस करेगी, जैसे जाएगी वैसे ही आएगी वापस। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट की है वहाँ पे इमेज बन जाएगी, नाम देंगे ए डैश बी डैश। इमेज मिरर से पीछे बनी है तो क्या कहेंगे, बिहाइंड मिरर। वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड स्मॉल है, ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी बनी है तो इसको कहेंगे डिमिनिश्ड। ये है मिरर के डायग्राम्स।